गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 5.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें किस प्रकार से जो कुछ पद हैं जैसे ए का मान, डी का मान, पदों की संख्या एन और एनवा पद ए एन किस प्रकार से निकाला जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और जब आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5.2 में जो है किस प्रकार से 5.2 को जो है हम लोग बनाएंगे, उसमें किस प्रकार का हिसाब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जान लीजिए कि 5.1 में अब तक हम लोग जो पढ़े उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एपी को किस प्रकार से पहचानेंगे, नंबर एक। उसके बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा क्या, यदि प्रथम पद और सार्वंतर यदि दिया हुआ है तो उसके अगले 3 पद को निकालिए। या फिर ये भी पढ़े हम लोग कि पहले अध्याय में कि कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं और उस सीक्वेंस में जो है प्रथम पद को निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, और 2 पदों के बीच का अंतर जो है सार्वंतर कैसे निकाला जाएगा। ये हम लोगों ने प्रथम अध्याय में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है अध्याय 5.2 का जो बेसिक है कि इसमें हम लोगों को जानना है कि एपी का एनवा पद, हम लोग एपी के एनवे पद को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम पद को हम लोग जो सूचित करते हैं अक्सर हम लोग ए से शुरू करते हैं, या इसको हम लोग ना A1 भी कहते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग कहते हैं A1, दूसरे पद को हम लोग कहते हैं A2, तीसरे पद को हम लोग कहते हैं A3, चौथे पद को हम लोग कहते हैं A4। इस प्रकार से बढ़ता बढ़ता जाएगा और अंत में हम लोग इसको क्या कहते हैं AN। यानी हमें पता नहीं है कि अंत में हम लोग को कितना दूर जाना है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको AN कर दिए। अब हम लोगों को जानना है कि इस प्रथम पद को जिस A1 है तो A1 को बेसिकली क्या मानते हैं, A1 को हम लोग बेसिकली मानते हैं A, और A2 को क्या मानते हैं हम लोग A प्लस D मानते हैं। A3 को हम लोग क्या मानते हैं तो A प्लस 2D मानते हैं। A4 को क्या मानते हैं हम लोग तो A प्लस 3D मानते हैं। तो अब देखिए हम सभी लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि A1 के लिए प्रथम पद क्या आया A, A2 के लिए प्रथम पद क्या आया A, A3 के लिए प्रथम पद क्या आया A, A4 के लिए प्रथम पद क्या आया A। तो इसी प्रकार से AN का भी प्रथम पद क्या आएगा, यही आएगा, A आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर प्रथम पद में A1 का मतलब A, एक ही पद है। अब A2 में जो है हम बात कर रहे हैं तो A2 में A प्लस क्या आया D। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये D आया कहाँ से, ये 2D कहाँ से आया, ये 3D कहाँ से आया। इसी प्रकार से AN का मान क्या आएगा, ठीक ना। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि देखिए प्रथम पद A1 में तो A है ही, हाँ, इसमें तो और कोई पद हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। अब A2 में यहाँ पर क्या आया A प्लस D आया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को कि ये इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, A प्लस यहाँ पर दूसरा पद ना ये 2 है, दूसरा पद ना 2 है, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 माइनस 1 इंटू क्या D लिख सकते हैं। तो अब देखो n का मान, इस n का मान यहाँ पर n दिया गया है तो इस n का मान यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया 2 लिया। तो 2 घटा क्या किए हम लोग 1, तो 2 घटा 1 करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A प्लस 2 घटा 1 तो 1 गुना क्या D। तो अब यहाँ पे हुआ कि A प्लस D आया कि नहीं आया, इस प्रकार से यहाँ आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर A3 का मान A प्लस 2D है, तो कैसे आया ये भी, इसको भी समझ लेते हैं। तो A प्लस इसको हम लोग 3 घटा 1 इंटू D करेंगे ना, तो 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2D आ गया। इसी प्रकार से A4 का मान क्या आ जाएगा कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो आ गया ये मान A प्लस 3D होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग इस प्रकार से a2 का मान a प्लस डी आया, a3 का मान a प्लस 2d आया, तो an का मान क्या होगा? तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो an का मान जो हो जाएगा a प्लस इस यहाँ पर a4 के जगह पर हम लोगों ने क्या लिया, 4 - 1 लिया, तो यहाँ पर an के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, n माइनस क्या करेंगे 1 इंटू डी। तो इसलिए an का मान क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखिए एक मजेदार कंसेप्ट बन गया अब हम लोग का, क्या कि आप लोग अभी निकालिएगा इसका कि an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी कंसेप्ट के आधार पर 5.2 का जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इस an के माध्यम से, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जहां a बराबर क्या है, प्रथम पद, a क्या है, प्रथम पद है, उसके बाद d आपका हो गया सार्व अंतर, क्या हो गया, सार्व अंतर, n हो गया आपका कुल संख्या, पद हो गया, n क्या हो गया, पद, पदों की संख्या आप कह सकते हैं, पदों की संख्या, और an क्या हो गया आपका, वो हो गया nवां पद, क्या हो गया, nवां पद। इस प्रकार से हम लोग, ये हमारा कंसेप्ट पूरा हो गया। इसी के आधार पर हम लोग 5.2